नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार आकाश ऑफिशियल स्टडी पे स्वागत है ना। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको एमपीपीएससी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आपका जो एग्ज़ाम एमपीपीएससी होने वाला है, इसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत मायने रखेगी, है ना। तो मैं आपको एमपीपीएससी में जितने भी सारे टॉपिक्स हैं उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो आप हमारे साथ मिलकर प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। अगर आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा तो हमने उसमें 36 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी है। आज हम 37 से करवाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम 37 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। चलिए यहाँ से हमारा है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन मतलब 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। हाँ, क्वेश्चन ये कहता है कि मान सिंह जो तोमर थे कहाँ के राजा थे। मान सिंह जो तोमर थे वो कहाँ के राजा थे, वो थे ग्वालियर के। कहाँ के थे, ग्वालियर के राजा थे। मान सिंह तोमर का जो समय था 1486 से 1570 तक का, वो ग्वालियर के प्रतापी राजाओं में से एक थे। कौन से राजा ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे। राजा मान सिंह जो थे ध्रुपद संगीत के क्या थे, संरक्षक थे। देखिए, राजा मान सिंह ग्वालियर के प्रतापी राजा थे, इन्होंने ध्रुपद संगीत का संरक्षण किया। क्लियर हुई बात। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे है चंदेल वंश का संस्थापक कौन था। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, तो नन्नुक था। कौन था, नन्नुक था। ध्यान रखिएगा, चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। इस वंश के प्रतापी शासक यशोवर्मन, धंग, गंड थे। प्रतापी शासक तीन लोग थे, यशोवर्मन थे, धंग और गंड थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये देखिए, स्टेट इंजीनियरिंग 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। परमार, कौन सा प्राचीन राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है, परमार। ये पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए नीचे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। हिंगलाजगढ़ जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो हिंगलाजगढ़ जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर, यानी कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। हिंगलाज परमार वंश से संबंधित है, ठीक है ना। और ये चित्रकला के लिए है, संबंधित है, ये मंदसौर में है। इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है इस्लाम नगर में, देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ने का प्रयास करिए। इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल किसने बनवाया। दोस्त मोहम्मद खान ने इस्लाम नगर में क्या बनवाया, चमन महल और क्या बनवाया, रानी महल, ठीक है ना। इस्लाम नगर में स्थित रानी महल, चमन महल अपने स्थापत्य एवं सौंदर्य हेतु प्रसिद्ध है। सौंदर्य और स्थापत्य हेतु प्रसिद्ध है, जिसे दोस्त मोहम्मद खान ने बनवाया। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विजय के यशोवर्मन स्तंभ में स्थित है। ये पुलिस आरक्षक 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। खजुराहो में है या फिर सखारा में है या फिर देखिए और भी होगा यहाँ पे, या फिर सोनधानी में, तो सोनधानी में है। मध्य प्रदेश के क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश के मंदसौर में सोनधानी में विजय स्तंभ है, ठीक है ना। फिर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, एमपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु क्या हुआ। देखिए, मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त किया, औरंगजेब की मृत्यु के बाद। 1717 में जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठाओं ने मध्य प्रदेश पर अधिकार किया। मतलब ये है कि मराठाओं का अधिकार मध्य प्रदेश में कब हुआ, जो अपना एमपी है इसमें अधिकार कब हुआ, इसमें तब हुआ जब औरंगजेब को उन्होंने हरा दिया। क्लियर हुई बात। चलिए नीचे आते हैं, देखते हैं क्या है। भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी। चार ऑप्शन आपके पास है। भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी, कनिंघम ने की, या फिर कनिंघम ने की, स्मिथ ने की, मार्शल ने की, या फिर दयाराम साहनी ने की। तो किसने की, आपके कनिंघम ने की। 1700 कितना, 1800, ये 1800 लिखा हुआ है, जो जीरो है ना इसीलिए यहाँ पे अलग से लिख दिया गया, 1873 में। क्लियर हुआ बात। फिर अगला क्वेश्चन है, अंतिम होलकर वंश कौन थे। होलकर वंश का शासक कौन था, अंतिम होलकर वंश का शासक कौन था। देखिए, अंतिम जो है होलकर वंश का शासक कौन था, यशवंत राय थे। कौन थे, यशवंत राव। अंतिम होलकर वंश के शासक यशवंत राव थे, जिनका शासनकाल 1926 से 1948 तक था, मतलब देश आज़ादी तक था। बुंदेलखंड वंश तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, अगला क्वेश्चन ये था कि बुंदेलखंड पे क्या, बुंदेलखंड वन के शाही उद्यान और ग्रीष्मकालीन महल को किस नाम से को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, देखिए फूलबाग कहा जाता है। क्या, फूलबाग। अब ये थोड़ा जान लीजिए बुंदेलखंड वंश के बारे में। बुंदेलखंड वंश के शाही उद्यान और ग्रीष्मकालीन महल को क्या कहा जाता है, फूलबाग, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से किसका शासन था, है ना। मध्य प्रदेश के
पूर्वी भाग में मूल रूप से किसका शासन था? तो क्या बताएंगे आप? गोंड का। किसका था? गोंड का। मराठों का, राजपूत का या फिर मौर्य का? किसका था? गोंड का। किसका था? गोंड का। बघेलखंड या मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मुख्यतः गोंड का शासन था। वर्तमान में गोंड मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली कौन सी है? पहली कौन सी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार के परिवार को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसको, देखिए क्या है ये, इसको राष्ट्रकूट लोगों ने क्या किया था? इसको स्थापित करवाया था। जो परमार वंश के शासक थे वो क्या थे? राष्ट्रकूट के सामंत थे, ठीक है ना। परमार वंश के राष्ट्रकूटों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र तथा राजा प्रतापी राजा भोज थे। मतलब कि जो परमार वंश था उसकी स्थापना किसने की? उसकी स्थापना की उपेंद्र ने की, लेकिन उसका सबसे महान शासक था वो कौन था? राजा भोज था। राष्ट्रकूट वंश के ये सामंत थे, कौन? परमार वंश, ठीक है ना। उन्होंने ही परमार वंश की स्थापना करवाई, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान रखिएगा आए हुए क्वेश्चन है, भोपाल के नवाब थे कौन? भोपाल के नवाब कौन थे? भोपाल के नवाब थे फैज़ मोहम्मद खान। कौन थे भोपाल के नवाब? फैज़ मोहम्मद खान। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये महावीर की बुक का सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। चलिए अब देखिए, फैज़ मोहम्मद खान भोपाल के तीसरे नवाब थे। कौन थे? जो फैज़ मोहम्मद खान थे भोपाल के क्या थे? तीसरे नवाब थे, ठीक है। इनमें से कौन सा परमार वंश का शासक नहीं था? तो देखिए उमेंद्र थे, उपेंद्र अभी आपको मैंने बताया, मुंज थे, उदयादित्य थे, लेकिन गांगेयदेव नहीं थे, ठीक है ना। तो इसमें गांगेयदेव पिक करेंगे। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र थे तथा गांगेयदेव कलचुरी वंश का शासक था। गांगेयदेव जो था कलचुरी वंश, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एमपीपीएससी प्री 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। धंगदेव किस वंश का शासक था? धंगदेव किस वंश का शासक था? जेजाक मुक्ति के चंदेल का था, मालवा के परमार का था, महिष्मती का था। किसका? महिष्मती का था देखिए महिष्मती का था या फिर आपका त्रिपुरी के कलचुरी का था। तो देख लीजिए धंगदेव जो था जेजाक मुक्ति के चंदेल वंश का शासक था, जो 950 से 999 ईस्वी तक रहा। क्लियर हुई बात? फिर आगे देखिए क्या है, निम्नलिखित से किस सदी में दिल्ली सल्तनत ने उत्तरी मध्य प्रदेश पर कब्जा किया? दिल्ली सल्तनत ने मध्य प्रदेश पर, उत्तरी मध्य प्रदेश पर कब्जा कब किया? आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो उसने कब किया? देखिए कब किया उसने किया 13वीं शताब्दी पे। अब ये शताब्दी क्या होता है ये जानिए। ये शताब्दी का मतलब ये नहीं है कि 13 के बाद का समय, मतलब कि 1310, 1315, ये ऐसे नहीं। शताब्दी का मतलब ये होता है कि ये 1200 से लेकर के 1300 के बीच का समय, इसको हम बोलते हैं 13वीं शताब्दी। यानी कि अभी हमारा क्या लगा हुआ है 2021, तो हम क्या इसको बोलेंगे 20वीं शताब्दी, ठीक है, ना कि 21वीं शताब्दी। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हुई बात? तो चलिए अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।